हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन द डिजर्विंग इंडिया। मेरा नाम इंद्रजीत। आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज इन करंट अफेयर्स। न्यूज में बहुत चला है द पुणे कार क्रैश। पुणे कार क्रैश क्या है और ये क्यों न्यूज में है, इस चीज को समझते हैं। ये जो पिक्चर आपके सामने लगा रखी है, बेसिकली एक 17 साल के बच्चे ने, बच्चा ही कहूंगा क्योंकि अडल्ट तो है नहीं, ठीक है, तो उस बच्चे ने इस गाड़ी को ठोक दिया। दारू पी हुई थी, शराब पी हुई थी, ही वाज ड्रंक, सो ही रैम्ड हिज कार इनटू अ बाइक। ठीक है, एक बाइक को ठोक दिया और उस बाइक में जो दो सवार थे, एक लड़का था एक लड़की थी, दोनों की मृत्यु हो गई। दोनों आईटी गाइज थे, मतलब इंजीनियर्स थे। चलो, इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि है तो वैसे एक न्यूज कि ठीक है, एक गाड़ी एक बाइक में ठोक दी गई और बाइक सवार दोनों की मृत्यु हो गई। इंपॉर्टेंट ये है, प्रश्न जो हमारे लिए उठता है कि क्या जो ये बच्चा है उसे बेल दे दी गई, पर क्या उसे बेल दी जानी चाहिए थी, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, उसे अगर बेल दे भी दी गई तो अगर उसे एज अ अडल्ट ट्राई किया जाए या एज अ चाइल्ड, क्योंकि अगर हम चाइल्ड के रूप में देखें तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 उसके ऊपर लागू होगा, जिसके तहत उसे थोड़ी सी बहुत कम सजा होगी। बट अगर हम उसे एज अ अडल्ट ट्राई करते हैं देन उसे सवीयर पनिशमेंट मिल सकती है। तो ऐसे में प्रश्न ये है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और जुवेनाइल जस्टिस प्रोटेक्शन एंड केयर एक्ट 2015 हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसे समझने की कोशिश करेंगे। Pune car crash. After two young engineers were killed in an accident involving a Porsche car driven by a 17 years old boy who was granted bail. अब यहाँ पर ध्यान दो, 17 साल का बच्चा है, पहले तो वो ड्रंक था, ठीक है, दारू पी हुई थी, शराब पी हुई थी। क्या ये सही है? वैसे तो लीगली वो भी गलत हो गया, पहला पॉइंट। दूसरा, इलीगली ड्राइव कर रहा है, अडल्ट नहीं है तो ड्राइव भी नहीं कर सकता। तीसरा, दूसरा क्राइम। तीसरा, किसी की जान ले ली यार उसने, वो तो अपने आप में बहुत बड़ा क्राइम। इतने क्राइम करने के बाद उसे इजीली बेल मिल गई। हमारा जो मसला है, हमारी जो दिक्कत है एज अ सोसाइटी, क्या उसे बेल मिलनी चाहिए थी? राइट, बिकॉज ही बिलोंग्स टू अ रिच फैमिली, जस्ट बिकॉज उसके पास पैसा है इसलिए उसे बेल दे दी जाए, तो मतलब हमारा जो क्रिमिनल प्रोसीजर सिस्टम है, हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उसमें पैसे के दम पर कुछ भी किया जा सकता है क्या? नहीं। मिनिमम पनिशमेंट देके उसे भाई बेल दे दी गई, बट उसके बाद मासेस जब लोग इकट्ठे होते हैं तो फिर सरकारें बदलती हैं। तो masses raised their voices and this public uproar led to his bail being cancelled. उसकी बाद में बेल कैंसिल किया गया and him being sent to an observation home till June 5 जून तक उसे ऑब्जर्वेशन होम में रखा जाएगा। वहां पर उसे साइकोलॉजिस्ट या जो भी काउंसलर्स हैं उसको देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, एक टीम बनाई जाएगी जिसका काम होगा ये देखना was should he be tried as an adult or not। ठीक है, देवर डिमांड्स टू द ट्राई टीन, सॉरी ट्राई द टीन एज एन अडल्ट। उसे एक वयस्क के रूप में, उसे एक अडल्ट के रूप में ट्राई किया जाना चाहिए। दिस डिमांड हैज बीन इन द पब्लिक बाय द पब्लिक। नेक्स्ट देखो, करंट सिचुएशन क्या है। रिपोर्टेडली एज पर द एसीपी मंजोत पाटिल, a committee will be formed to monitor the teenager at the observation home and conduct a psychological test and the counseling to decide whether he should be tried as an adult or not before being sent to the rehabilitation home. Notably, the Juvenile Justice Care and Protection Act empowers the Juvenile Justice Board। ध्यान देना है, जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है 2000 में लाया गया, वो एक्ट ओरिजिनली अलग है, ओरिजिनली इसका प्रावधान नहीं था, पर 2015 में इसे अमेंड किया गया। और जो 2015 वाली अमेंडमेंट है वो जस्टिस एक्ट को एम्पावर करती है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को, दैट दे कैन डिसाइड वेदर एन चाइल्ड शुड बी ट्राइड एज एन अडल्ट और नॉट, मतलब उसके ऊपर एक अडल्ट की तरह मुकदमा चलाया जाए या ना। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्ट 2015। निर्भया केस साल 2012 में जो दिल्ली में रेप केस हुआ, अब बहुत बड़ी न्यूज थी, हर मीडिया चैनल ने, हर मीडिया आउटलेट ने उसे कवर किया। एक न्यूज नेशनल से ज्यादा इंटरनेशनल न्यूज बन गई थी, बिकॉज इट वाज अ हीनियस क्राइम। उसी के वेक में बहुत से लोग इकट्ठा हुए, बहुत से प्रोटेस्ट हुए, मार्चेस हुए, सो मेनी थिंग्स हैपेंड एट दैट टाइम। बट after the Nirbhaya case that shook the entire nation, the culprit behind the heinous crime, अच्छा मैं जिस वर्ड को हाईलाइट करूंगा उसको ध्यान देना है। एक तो वर्ड है कल्प्रिट, एक है हीनियस। हीनियस वर्ड को हम दोबारा उपयोग में लाएंगे तो इसलिए इस वर्ड को थोड़ा ध्यान में रखना है। हीनियस क्राइम वर एग्जीक्यूटेड, जिन्होंने तो क्राइम किया था उन्हें फांसी की सजा दे दी गई, पर एक उनमें जुवेनाइल था। जुवेनाइल का मतलब है अंडर 18 था। अंडर 18 था तो वो 2015 में बरी हो गया भाई, या उसकी जो सजा थी वो पूरी हो गई, 2015 में उसे बरी कर दिया गया, जिसके कारण बहुत सी दिक्कतें आई। बहुत से मीडिया आउटलेट ने इसे फिर से कवर किया, मीडिया आउटलेट्स ने, और काफी रोष रहा जो हमारी पब्लिक है। ठीक है, after being tried as a child, this led to a public uproar and soon the Indian government amended the Juvenile Justice Act 2000 and the new act
जुवेनाइल जस्टिस एक्ट केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 वाज इनेक्टेड, जिसके तहत ये पावर दी गई कि एक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा हर राज्य में, हर डिस्ट्रिक्ट में, और वो कमेटी आगे डिसाइड करेगी कि अगर किसी बच्चे ने क्राइम किया है तो उसे एज अ किड 16-17 साल का, अगर उसे एज अ किड ट्राई किया जाए या एज अ अडल्ट ट्राई किया जाए। ट्राई करने का मतलब है कि अब ट्रायल, ठीक है, ट्राई करने का मतलब है कि उसको केस किस रूप में चलाया जाएगा। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट सन 2015, ये एक एक्ट है दैट एम्स टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू चिल्ड्रन एलिज्ड, देखो यहाँ पर वर्ड यूज हो रहा है एलिज्ड, फाइनल नहीं है, बट एलिज्ड एंड फाउंड टू बी in conflict with the law, children in need of the care and protection by catering their basic needs through proper care, protection, development, treatment, social reintegration, and by adopting a child-friendly approach in the education and disposal of the matters. सरल शब्दों में एक्ट क्या कहता है कि अगर कोई बच्चा है तो उसकी ज़रूरतें क्या हैं, उसकी केयर प्रोटेक्शन करी जाए, डेवलपमेंट ट्रीटमेंट दिया जाए, सोशल रीइंटीग्रेशन कैसे होगी, उन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम ये सोचेंगे, या जस्टिस बोर्ड, सॉरी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ये डिसाइड करेगा वेदर ही शुड बी ट्राइड एज एन अडल्ट और एज अ चाइल्ड। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो ये है कि भाई किया जाना चाहिए या ना किया जाए, अगर कर सकते हैं तो कैसे, इस एक्ट के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बेसिक्स समझ लेते हैं। द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015, इसके 3 स्टेप्स हैं। जुवेनाइल जस्टिस इज टू बी कैटेगराइज्ड अंडर 3 कैटेगरीज। ये कौन कौन सी कैटेगरीज है? पेटी, सीरियस एंड हीनियस। पेटी मतलब छोटा क्राइम, उससे ज्यादा बड़ा सीरियस, उससे ज्यादा बड़ा हीनियस, ठीक है। एवरी डिस्ट्रिक्ट मस्ट एस्टैब्लिश एट लीस्ट वन जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड टू हैंडल द मैटर्स इन्वॉल्विंग द माइनर एंड द लॉ। अगर कोई माइनर क्राइम करता है तो उसको डिसाइड करने के लिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बनाया जाएगा। एंड एवरी स्टेट गवर्नमेंट शैल कॉन्स्टिट्यूट फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट वन और मोर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, राइट। नेक्स्ट देखो, कीवर्ड्स समझते हैं थोड़े इसमें। कीवर्ड्स क्या है? जैसे पहला है पेटी ऑफेंसेस। पेटी ऑफेंसेस मतलब एनी ऑफेंस जिसके लिए कम से कम सजा, सॉरी ज्यादा से ज्यादा सजा 3 साल की हो सकती है, तो उसे हम पेटी ऑफेंस मानेंगे, ठीक है। अगर सीरियस ऑफेंस है जिसमें आमतौर पर आईपीसी में 5 साल तक की, सॉरी 7 ईयर्स तक की इम्प्रिजनमेंट है, राइट, 7 साल तक की है, उससे ज्यादा नहीं है। अगर 7 साल से, जैसे नॉर्मल मान लो कोई एक्सवाइजेड पर्सन है, उससे कोई क्राइम किया, अगर नॉर्मली वैसे क्राइम के लिए 7 साल से ज्यादा की सजा है, मर्डर हो गया, रेप केस हो गई, तो ऐसे में इट विल बी कंसीडर्ड अ हीनियस ऑफेंस एंड अ पर्सन ही कह लो, या चाइल्ड शुड बी अडॉप्टेड, सॉरी शुड बी अडॉप्टेड बोल दिया मैंने, इट शुड बी ट्रीटेड एज अ अडल्ट, राइट। नेक्स्ट देखो, बोर्ड का क्या रोल होगा इसमें। फॉर हीनियस ऑफेंसेस एलिज्ड टू हैव, देखो ध्यान दो इस वर्ड पर, एलिज्ड अभी फाइनल नहीं है, जिसमें सिर्फ एलिज्ड भी है। फॉर हीनियस ऑफेंसेस एलिज्ड टू हैव बीन कमिटेड बाय अ चाइल्ड हु इज 16 और अबव, द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन बाय द बोर्ड विद रिगार्ड्स टू हिज मेंटल एंड फिजिकल कैपेसिटी टू कमिट एन ऑफेंस। क्या जिसके ऊपर एलिगेशन लगा है, क्या वो फिजिकली या मेंटली इतना केपेबल है कि वो ऐसा क्राइम कर सके, ये देखना किसका काम है? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का, ये बोर्ड का रोल है। ability to understand the consequences of the offense and circumstances in which he allegedly, देखो फिर से वही वर्ड का उपयोग हो रहा है। यहां पर हम ये मान के चल रहे हैं कि सिर्फ एलिगेशन है, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, क्योंकि ट्रायल से पहले एवरी पर्सन इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, ठीक है। Committed on the offense should be finished within 3 months of the first production before it. The board then determines if the child should be tried as an adult or not. अब इसकी कंपोजिशन देख लेते हैं। जो बोर्ड है, हम इसकी बोर्ड की बात कर रहे हैं, बोर्ड में होगा कौन कौन। It will consist of a metropolitan magistrate, सरल शब्दों में एसडीएम या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, ये इसके पहले मेंबर होंगे। 2 सोशल वर्कर्स ऑफ whom at least one shall be women, दोनों women हो सकते हैं पर एक तो कम से कम होनी ही चाहिए। Forming a bench that shall have the power to confer by the CRPC 1973 on a metropolitan magistrate or a judicial magistrate of the first class. Next देखो, इसी एक्ट के उपयोग करके, जो जुवेनाइल जस्टिस अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 2015 में, उसी का उपयोग करते हुए in 2019 a 17 years old was awarded a 2 life sentences by a local court in Hyderabad after he was tried as an adult। मतलब अगर इस केस में, जो पुणे कार क्रैश केस है, इसमें अगर जो बच्चा है 17 साल का, उसे एज अ अडल्ट ट्राई करते भी हैं तो कोई नई बात नहीं होगी, देयर इज ऑलरेडी अ प्रेसिडेंस, ठीक है, एक प्रेसिडेंट है जिसे पहले ऐसा पहले हो चुका है तो दोबारा किया जा सकता है। 2023 में a rare order Delhi court has directed the prosecution of 2 17-year-olds as an adult in a murder case, right? तो हमारा प्रश्न क्या था?
प्रश्न ये है कि क्या 17 साल के बच्चे को एज अ अडल्ट ट्राई किया जा सकता है? जी हाँ। कौन से एक्ट के तहत? जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट सन 2000 अमेंडमेंट 2015। तो इज इट पॉसिबल? यस, इट इज वेरी पॉसिबल। अब किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। उसके लिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है, दे विल डिसाइड अकॉर्डिंगली व्हाट इज बेस्ट, राइट? चलो, आज का जो ये हमारा टॉपिक था यहीं तक था। हमारा पर्पस था जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को समझना, उसके पीछे की टेक्निकलिटी को समझना, ठीक है? उसके पीछे लॉ क्या है, लेजिस्लेचर क्या है, स्टैट्यूट क्या है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, धन्यवाद।